मैं कृष्णा अधिकारी अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपुवा की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और भारत आप लोगों की जो बैठक हुई है, किस उद्देश्य से बैठक हुई? आज हमारी बैठक हुई है अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का 9वां राज्य सम्मेलन 10 सितंबर को बनारस में होने जा रहा है और 31 सितंबर 1 अक्टूबर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा दिल्ली में होना तय है। तो इन सम्मेलनों को सफल करने के लिए यहाँ हमने एक मीटिंग की और तमाम सारे महिलाएं और हमारे जो पुरुष कॉमरेड इस सम्मेलन को सफल करने में जिनका सक्रिय सहयोग है वो सभी लोग इकट्ठे हुए थे और इनको इस सम्मेलन को सफल करने के बारे में हम लोगों ने एक विस्तृत योजना बनाई। सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? सम्मेलन का उद्देश्य है सबसे पहले तो ये कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो महिला उत्पीड़न की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और महंगाई आसमान छूती जा रही है। तमाम सारे बसों का ट्रेनों का किराया जो है ये बढ़ता जा रहा है। रसोई गैस से लेकर के तमाम सारे चीज़ें जो है वो आम गरीबों के पूरी तरह से महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन महिलाओं पर जो उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मोदी सरकार ने नारे दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम उनके इस शासनकाल में देख रहे हैं कि जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया और पूरे देश भर में महिलाओं ने साक्षी और जो तमाम यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, कुश्ती लड़ने वाली हमारी बेटियां हैं, उनका साथ दिया। दिल्ली में लंबे समय तक आंदोलन चला, भूख हड़ताल चला, लेकिन भाजपा की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, जिन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया था, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर आँच नहीं आने दी। नामजद एफआईआर होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया, एक अपराधी को संरक्षण दिया। यही नहीं, मणिपुर में जिस तरह से जातीय दंगे को आयोजित किया गया और देश को शर्मसार कर दिया मणिपुर के उस घटना ने, जिसमें 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया और एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। और भी ज़्यादा दुख क्षोभ का ये विषय है कि जो महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके पति कारगिल की लड़ाई में वो हिस्सा ले चुके हैं और वो एक फौजी हैं। वो जब कहते हैं कि हमने तो देश के दुश्मन के खिलाफ लोहा लिया, उनको हराया, पीछे किया, लेकिन जब मेरे पत्नी मेरे ही सामने निर्वस्त्र किए गए तो मैं कुछ ना कर सका। ये देश को शर्मसार करने वाली बात है। 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर देखा जा रहा है जनता लगातार धरना प्रदर्शन। तो मेरी बात थोड़ी सी पूरी होने देंगी तो शायद मैं आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ सकूं और जवाब दे सकूं। तो ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी एक महिला कांस्टेबल को उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके बेहोशी की हालत में उसे सार्वजनिक प्लेस, जिसे सार्वजनिक प्लेस कहा जाता है, उस मैंने चलती ट्रेन के सीट के नीचे उसे डाल दिया गया। कितनी बड़ी बात है। वो ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी करने वाली वो महिला सिपाही थी और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई, कोई इस तरह के जांच नहीं बैठाया गया। और आए दिन की घटनाएं तो छोड़िए, कहीं 2 बहनों को मार के लटका दिया जा रहा है, तो कहीं जो है कहीं काम करने वाली महिला लटकी हुई मिल रही है। इसकी तो कोई मतलब गिनती नहीं है। लेकिन ऐसा जो मनोवृत्ति बढ़ रहा है, ये अपराध की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, ये क्यों बढ़ रही हैं? घटनाएं घटित होती रही हैं, घटित हो रही हैं, लेकिन ये घटनाओं की जो सिलसिला ये बढ़ता कैसे जा रहा है? कैसे एक फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, कैसे 2-2 किलोमीटर तक जो है उन्हें नंगा दौड़ाया गया और नेट बंद कर दी गई, और उसके बाद 2 महीने बाद जब नेट चला तब इसके बारे में पता चला। और उसके बाद अभी भी प्रधानमंत्री निर्लज्जता की सारे सीमा पार कर दी। उन्होंने अभी तक उन बहनों के साथ
मिलने तक नहीं गए, वहाँ मणिपुर में वो घटनास्थल पर भी नहीं पहुँचे। इससे साफ जाहिर होता है क्या कि अगर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप ससम्मान रिहा करोगे, बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और उनके साथ बलात्कार करने वाले हत्यारी और बलात्कारी अगर संस्कारी कहे जाएंगे और उनको बाहर निकाल के फूल माला से उनका जो है स्वागत किया जाएगा, अगर बृजभूषण शरण सिंह जैसे यौन उत्पीड़क सत्ता के संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे, तो इसका मतलब कि बलात्कार और हत्या के विचार को ये मनुवादी सरकार, ये ब्राह्मणवादी सरकार जो योगी मोदी की सरकार है, वो संरक्षण दे रही है इस विचार को। और बेटियों पर जो हमले हो रहे हैं, ये इस बढ़ावे के कारण ये हमले हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो कि अब बेटियों को, महिलाओं को संगठित होना पड़ेगा। और ये जो भाजपा को जाति में, धर्म में बांटने वाली जो उसकी विचार है, जो ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक महिला विरोधी विचार है, इस विचार के खिलाफ और इन घटनाओं के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से संगठित होकर लड़ना होगा। हमारा सम्मेलन इस दिशा में महिलाओं को संगठित करने का एक प्रयास है और हम इस विचार के खिलाफ लड़ेंगे और हमारा संगठन लड़ रहा है। और महंगाई सभी लोग देख रहे हैं कि वो जो गैस सिलेंडर बांटी गई थी और कहा गया था कि हमने तो बेटियों की आंसू पोंछने के लिए सिलेंडर बांट रहे हैं, और सिलेंडर जब से बांटा गया तो 450 का गैस 1150 में पहुंच गया। अब चुनाव को देखते हुए उन्होंने 200 रुपया कम किया है, तो 450 से 1150 कम हुआ 200, तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो इस तरह से जो चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को झांसे में लेने की भाजपा सरकार की ये जो कोशिश है, इस कोशिश के खिलाफ महिलाएं लड़ेंगी और महिलाएं एकजुट हो रही हैं और इसके खिलाफ युवा का ये अभियान है सम्मेलन को सफल करने का प्रयास। कितने तारीख को सम्मेलन हो रहा है? सम्मेलन जैसे कि मैंने बताया कि 10 सितंबर को बनारस में राज्य सम्मेलन है। बनारस में वो कहाँ पर्चा कहाँ है, बनारस भाई के नाम से, क्योंकि वो 1857 के महान शहीद, हम महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी का जो अभिव्यक्त करने वाली हमारे हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल है। तो हमने ज़रा देखिए उसमें नाम सावित्रीबाई फुले जो देश के प्रथम महिला शिक्षिका हैं, और उनकी साथी फातिमा शेख, तो फातिमा शेख और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के नाम पर हमने मंच का नाम दिया। सुंदरपुर वाराणसी। सुंदर ये है, ये है। रुकिए बावजूद भी देखा जाता है लोग अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बावजूद देश आज़ाद के बावजूद लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन लोगों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको लेके पहले भी होता रहा है, लेकिन जब से मोदी योगी की सरकार सत्ता में आई है तो समस्याएं जो है वो विकराल रूप लेती जा रही है। एक तरफ अडानी और अंबानी को जो है देश के सारे पूंजी और सार्वजनिक क्षेत्र को उन्हीं के हाथों हस्तांतरण किया जा रहा है, और दूसरे तरफ जो महंगाई, भ्रष्टाचार और दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, ये घटनाएं तीनों, कृषि काले कानून को ले आना, ये जो जन विरोधी कानून है, ये लगातार बनता चला जा रहा है। लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है। 1857 से लेकर के 1947 तक जो लोग जिन लोगों ने शहादत दी है, उन शहादत देने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शहीद शामिल थे। इसलिए ये देश किसी एक धर्म का नहीं हो सकता है, किसी एक जाति का नहीं हो सकता है, किसी एक संप्रदाय का नहीं हो सकता है। ये साझी विरासत और हमारे जो साझी संस्कृति है उसका देश है ये। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी एक बयान आया है। मेरी बात समझ गए ना आप, कि ये देश किसी एक हिंदू राष्ट्र का नहीं हो सकता। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है कि ज्ञानवापी बौद्धिस्ट राष्ट्र है।
लेकिन हिंदू लोगों का कहना है कि वो शिव जी का अवतार है और मुस्लिम लोगों का कहना है सबसे पहली बात है, हम एक संविधान के तहत इस देश के में रहते हैं, ठीक है। तो उस संविधान बनाने वालों ने 1950 में एक कानून बनाया था कि आज़ादी के पहले से जो भी धार्मिक स्थल या विवादित स्थल जिस रूप में है, हम उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साझी विरासत का वो एक अभिव्यक्ति है। वो चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हो, चाहे वो ज्ञानव्यापी मस्जिद हो और काशी विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है। ये सारे हमारे साझी विरासत का एक हमारा धरोहर है। इसलिए वो क्या मस्जिद क्या मंदिर, हम इस झगड़े में क्यों पड़े? जो जैसा है उस विवाद को कोई नहीं हल कर सकते हैं सिवाय दादागिरी के और सिवाय उसको ज़बरदस्ती सत्ता संरक्षण में कब्जा करने की। कौन सा कानून था भाई राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को जिस तरह से उलझाया गया? ये तो कोई संविधान प्रदत्त कोई कानून तो था नहीं। इसलिए बहुत बड़ी खतरा है। आप कहाँ हैं? ये लोग संविधान को बदल देना चाहते हैं और अभी बहस भी आ रही है कि संविधान को फिर से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश कालीन समय में ये संविधान लिखा गया है, इसलिए ये संविधान भी रहने नहीं देना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोकतांत्रिक ताकतों ने, यहाँ के तमाम सारे आज़ादी और अमन चाहने वाले लोगों ने जिस संविधान को अथक मेहनत से इस देश में बनाया, जिसके तहत कानून चल रहा है, जिसके तहत देश के लोग एक अमन चैन की ज़िंदगी, धर्मनिरपेक्षता की ज़िंदगी जी रहे थे, उस संविधान को ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसलिए संकट संविधान के ऊपर है। हम संविधान बचाएंगे और संविधान को हम महिलाएं किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि संविधान ने ही हम महिलाओं को लड़ना सिखाया, संविधान ने ही हमें वोट देना, शिक्षित होना, रोजगार पाना, ये सारे जो हक अधिकार जितना भी कुछ हमने हासिल किया है, ये संविधान का देन है, ये अथक संघर्ष का देन है। इसलिए आरएसएस का ये जो साजिश है भाजपा का, इस संविधान को हम किसी हालत में बदलने नहीं देंगे। ये लड़ाई हमारे संविधान बचाने का भी लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है।